So let's start with our new topic, bills of exchange. Before starting bills of exchange, we should know about an introduction on bills of exchange. Bills of exchange मॉडर्न टाइम्स में जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट पे किए जाते हैं, मतलब गुड्स परचेज कर लिया और फ्यूचर में हम बोल रहे हैं कि इस डेट पे पेमेंट करेंगे। इस तरह के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी में से एक डॉक्यूमेंट है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इंडिया में इस वर्ड को हुंडीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारी अकाउंटिंग जो है इंग्लैंड बेस्ड है तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड यूज करेंगे। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर का पीस होता है जिसपे लिखा होता है कि हम इसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं और वो हमें एक्सेप्टेंस देता है कि हम फ्यूचर में इस दिन इतना पेमेंट आपको इस जगह यहां पर करेंगे। इसी को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये तो था तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन को कि इंडिया में किस तरह इस डेफिनेशन को फॉलो किया जाता है और कौन सा एक्ट है जो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देख रहा है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी गई है ये इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881 के अंदर दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डील करता है ये एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसने क्या डेफिनेशन दी उसको हम स्टार्ट करते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, ये रिटन फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट है। आई टोल्ड यू दैट इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money। देखिए ये कौन बना रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट है कौन बना रहा है? मेकर, जिसको हम कहते हैं जिसने गुड्स सेल किए वो ये डॉक्यूमेंट बनाएगा। एक अनकंडीशनल ऑर्डर है उसमें एक ऑर्डर लिखा होगा और साइन कौन करेगा? जो बना रहा है ये बिल। सपोज मैंने किसी को गुड्स सेल किए, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर साइन किया और किसी को ऑर्डर दिया कि आपको ये पेमेंट फ्यूचर में करना है बिकॉज यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मी ऑन क्रेडिट। यही चीज यहां लिखी है। अब आते हैं कि ऑर्डर क्या है। मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब वो पेमेंट किसको करनी है वो हम डिसाइड करेंगे ना, कि मुझे पेमेंट कर दो, बियरर बोल दिया ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या हम उसको ऑर्डर दे कि इस पर्सन को इतना अमाउंट जो मुझे देना है वो उसको दे दो, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बियरर वाला भी हमने आपको बता दिया, जिसके पास वो बिल होगा उसको अमाउंट मिल जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन हो गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। एक रिकैप कर लेते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है रिटन फॉर्म में, अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जा रहा है। कौन ऑर्डर दे रहा है? जो गुड सेल कर रहा है क्रेडिट पे, उसको बना के साइन कर रहा है, उससे एक्सेप्टेंस ले रहा है कि आपको पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? हमको पेमेंट कर दो, या जिसके पास बिल है उसको पेमेंट कर दो, या हम ऑर्डर दे रहे हैं उसको पेमेंट कर दो। तो ये तो था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके कुछ फीचर्स पे आते हैं, तो डेफिनेशन से ही फीचर्स निकलेंगे। पहला फीचर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। यहां लिखा हुआ था, देखिए राइटिंग में होना चाहिए, वो रिटन फॉर्म में जो है वही वैलिड माना जाएगा। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। एक ऑर्डर होता है, ये रिक्वेस्ट नहीं की जाती, एक ऑर्डर होता है कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। उस ऑर्डर के साथ कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए कि ऑर्डर दे रहे पेमेंट करो और साथ में ये भी करो, तो ये कंडीशन नहीं जुड़ी होती, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। द अमाउंट मस्ट बी डेफिनेट। उस बिल पे जो अमाउंट लिखा जाएगा वो एक डेफिनेट अमाउंट होगा, 5000 रुपीज ओनली। ये नहीं कि 5000 से 6000 के बीच में कुछ, इस तरह का अमाउंट, एक डेफिनेट अमाउंट दिया जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड वन। जो डेट होगी बिल पे, जो डेट लिखी होगी वो एक फिक्स डेट होगी, वो कोई एक पीरियड नहीं होगा कि 1 से 15 के बीच में किसी भी दिन दे दो, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स डेट दी होगी 15 मार्च, इस तरह। नेक्स्ट, इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर ऑफ द बिल एंड एक्सेप्टर ऑफ द बिल। उसको साइन करना जरूरी है। सपोज एक बिल बना है अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो यहां पे एक पार्टी साइन करेगी, यहां पे दूसरी पार्टी साइन करेगी, मतलब दोनों पार्टीज का साइन होना जरूरी है उस पे, तभी वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। अमाउंट इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। इस पे एक डेट यहां का बना होगा, यहां पर डेट लिखी होगी एक, और उस डेट पे पेमेंट करना होगा, या फिर डिमांड पे अगर बनाया गया है तो कि जब हम पैसा मांगेंगे तब आप पेमेंट करेंगे। तो इस तरह इसको बनाया जाएगा। अमाउंट इज पेबल आइदर ऑन डिमांड, या डिमांड करे तब तुरंत पेमेंट करिए, या फिर एक फिक्स टाइम रख दिया जाएगा, इस दिन पेमेंट करनी है आपको। लास्ट इज इट मस्ट बेयर स्टैंप अकॉर्डिंग टू अमाउंट।
सपोज 50,000 का बिल है तो उसी के अकॉर्डिंग स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। स्टैंप ड्यूटी से वो लीगल फॉर्म ले लेता है ये एक डॉक्यूमेंट। तो लीगल स्टैंप यहां पे पेस्ट की जाती है, जितना अमाउंट है मेरा उस अमाउंट के अकॉर्डिंग वो स्टैंप लगाई जाती है। सपोज 50,000 है तो कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ने बना रखा है कि इतने अमाउंट का बिल है तो इतने रुपए की स्टैंप पेपर जो होते हैं, जो जिसपे एग्रीमेंट किया जाता है, उसका एक स्टैंप आता है, तो वो स्टैंप लगाना जरूरी होता है, तभी वो वैलिड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उसको हम स्टडी करें।